हाय, मैं भारत का एक आम नागरिक भारत के एक आम नागरिक से कुछ बातें करना चाहता हूं। गौर से सुनना। हम एज अ ह्यूमन सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। डे बाय डे, इंच बाय इंच, वी आर मूविंग टुवर्ड्स तबाही, डिस्ट्रक्शन, हाहाकार। 2019 से 2021 तक, आज तक आपने इस तबाही का एक छोटा सा नमूना देख लिया। ये नेचुरल हो, मैनमेड हो, कुछ भी हो, एक वायरस इतनी बड़ी तबाही मचाने की कुवत रखता है। तो सोचो कि इंसानी शरीर, एक इंसान जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, वो कितनी तबाही मचा सकता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द वेरी अदर हैंड, एक इंसान इतनी ही बड़ी तबाही को रोकने की भी ताकत रखता है, उसकी गति को स्लो करने की भी ताकत रखता है। ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताता हूं। शुरू करते हैं अपने देश की बात से कि भारत के लोग इस समय 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल, 90-95 रुपए के ऊपर का डीजल, तेल, घी, सब्जियां, दाल, पल्सेस, अनाज हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं सर्वाइवल के लिए। बहुत अच्छी बात है, कश्मीर हमारा भाग 370 हट गया, वो दैट इज इंटीग्रल पार्ट। बहुत अच्छी बात है, आपने पुराने जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मंदिर, मस्जिद, जो भी कहीं उनको प्रताड़ित हुए तो आपने उसको रिस्टोर करवाया, ये करवाया। वन ऑफ द थिंग्स एग्जाम्पल। लेकिन बेसिक चीज़ें जो इंसान के सर्वाइवल के लिए हैं, दाल, रोटी, सब्जी, कपड़ा, घर, इनको छोड़ के आप दूसरे मुद्दे पे नहीं जा सकते। इंडिया में, उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में चुनाव आने वाले हैं। इसकी कहीं पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है, कहीं पे लाइव डिस्कशन का फोरम नहीं है, कहीं कुछ बातें ही नहीं हो रही है, बिल्कुल सन्नाटे में चल रही है सारी चीजें। ऐसा क्यों है? वी वांट डिस्कशन, वी वांट ओपन डिस्कशंस। हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आने वाली सरकार जिसको हम चुनेंगे उससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कम्युनिकेशन होती है टू वे। ट्विटर के माध्यम से वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलती है, वो आप दे सकते हो, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर, जो पास्ट में हो गया हो गया। मैं पास्ट की बात डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, उसको आप अच्छे से जानते हो। आई विश टू ओनली फोकस व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। मैंने अपने एंड पे, इंडिविजुअल लेवल पे एक सर्वे कंडक्ट किया। जितने लोगों को मैं जानता हूं, जहां तक मेरी रीच है, उन सारे लोगों को मैंने अप्रोच किया कुछ सवाल के साथ कि आप आने वाली सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या आपके दिमाग में ऑप्शंस हैं, और आप क्या सोच के अगला वोट आप देने वाले हो। तो कई सारे मुद्दे मेरे सामने आए, और ऐसे ऐसे मुद्दे जो मैं वंडर करता हूं, जो मैं आश्चर्यचकित रहता हूं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो पीपल इन पावर हैं, ये उनके दिमाग में ऐसे सजेशंस या तो आते नहीं हैं, या तो पहुंचते नहीं हैं, या हमारी बातें इग्नोर की जाती हैं, या वो करना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट्स हैं। तो उत्तर प्रदेश के मूड से ही पता चलता है कि सेंट्रल में किसकी सरकार बनेगी। बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है यूपी का। उत्तर प्रदेश की ही चुनाव की कहीं डिस्कशन नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। न्यूज चैनल पे सिर्फ पाकिस्तान चल रहा है, सिर्फ चाइना चल रहा है।
अपने देश की बात करो, अपने लोगों की इंटरव्यू लो, अपने लोगों की राय जानो। नथिंग। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया गया है कि चूज द बेस्ट अमंग द वर्स्ट। सवाल यह है कि हु कैन बी द गवर्नमेंट। सरकार कौन बन सकता है, कौन बना सकता है? कानून के मुताबिक कोई भी बना सकता है, भारतीय सिटीजन, या तो आप या मैं, कोई भी। 1947 से लेकर आज 2021 तक कितने लोगों ने या कितने ग्रुप ऑफ पीपल ने या कितनी पार्टीज ने सत्ता पर कब्जा जमाए रखा? 2 या 3 मेजर, दैट्स इट। ऐसा क्यों है? Why people of India are left with only 2 choices? We don't want either of them. Then what is the option then? देखो, एक तो होती है सरकार, द पीपल इन पावर, जिसको आपने चुना है, जिसको मैंने चुना है, जिसको देश की मेजॉरिटी जनता ने चुन के वहां भेजा है। वो एक तरफ है ऑपोजिशन, जिसको उतनी बहुमत, उतने वोट्स नहीं मिल पाए, वो अपोजिशन में है। और एक तरफ है भारत की जनता, भोली भाली जनता, आप और मैं। ऊपर लेवल पे, सरकार लेवल पे, टॉप लेवल पे क्या चलता है, किस लेवल की बातें होती हैं, किस लेवल का डिस्कशन होता है, किस लेवल के आइडियाज होते हैं, ये बात वही जानते हैं जो या तो सरकार में है, जो पीपल इन पावर है वो, या जो सरकार में रह चुके हैं, ऑपोजिशन, वो। भारत की जनता, भोली भाली जनता, वो सिर्फ उन्हीं बातों में सिमट के रह जाती है जो उन्हें टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना उन्हें पता चल पाता है, जितना उन्हें इनपुट दिया जा पाता है, बस वो वहां तक लिमिटेड है। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाई जाती है, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़वाया जाता है, और इसमें सिर्फ सरकार का ही रोल नहीं है, ऑपोजिशन का भी उतना ही रोल है। ये सब मिले हुए हैं। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतना जल्दी भला होगा। ये सारे लोगों ने हम लोगों को चूतिया बनाया है और अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि भारत की जनता बिल्कुल बेवकूफ है। इन्हें बस इनकी भावनाओं में उलझाते रहो और अपना खेला रचते रहो, अपनी तिजोरी भरते रहो और अपने मजे लूटते रहो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे और आपको और हम सबको, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको, जो भी ये वीडियो किसी और को दिखाने वाला है उसको भी, हम सबको एज अ पीपल ऑफ इंडिया ये समझना होगा कि जिनको भी हम सत्ता में भेजते हैं, वो जो भी हमारे साथ करते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप इसको बदल भी सकते हैं। अब बारी है इंसाफ की, अब बारी है सरकार से हिसाब किताब लेने की, अब बारी है भारत की जनता की बोलने की। मैंने जितने लोगों को सर्वे किया था उनमें कुछ मेजर पॉइंट्स आए हैं सामने जो कि भारत की जनता चाहती है, और वो बिल्कुल प्रायोरिटी इश्यूज हैं। ये बिल्कुल राइट टाइम है ये सारे इश्यूज इम्प्लीमेंट करने का, ये सारे इश्यूज पे काम स्टार्ट करने का, ये सारे इश्यूज पे डिबेट स्टार्ट करने की, ये सारे इश्यूज पे प्लानिंग स्टार्ट करने की। यही राइट टाइम है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिमांड these issues which I'll discuss in coming moments to be included in their manifesto। हमसे ये वादा करें, जैसे कि हमसे कई वादे किए जाते हैं कि आने वाली सरकार, जैसे कि अभी यूपी में चुनाव है, द बिगेस्ट स्टेट, तो आने वाली whatever the parties are contesting the elections, वो हमें यूपी की जनता को, भारत की जनता को आश्वस्त करे कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल इंक्लूड होंगे, इनमें सोचा जाएगा, विचारा जाएगा, और एल्स वी विल हैव टू थिंक फॉर अदर ऑप्शंस। हमें खुद का एक संगठन बनाना होगा, हमें खुद के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव PR खड़े करने होंगे अदर देन MPs एंड MLAs। पहला पॉइंट,
नंबर 1, सेंट्रल ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक तरफ सरकार डिजिटाइजेशन पे बढ़ावा दे रही है, समझने वाली बात है। खाना आप ऑनलाइन मंगाओ तो आपकी चॉइस है, नो इश्यूज। बैंक के सारे प्रोसेस ऑनलाइन, एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने का सारे प्रोसेस ऑनलाइन, पढ़ाई से लेके नौकरी से लेके एवरीथिंग ऑनलाइन, आधार वेरिफिकेशन से लेके वैक्सीनेशन बुकिंग से लेके एवरीथिंग ऑनलाइन, पेमेंट से लेके एवरीथिंग ऑनलाइन। जब सरकार इतना डिजिटाइजेशन, इतना ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल आज इंडिया एक सबसे बड़ा दुनिया में इस समय डिजिटल सुपरमार्केट है। इंडिया से बड़ा बाजार इस समय कहीं नहीं है, इतना ओपन सुपरमार्केट, इतना बड़ा डिजिटल सुपरमार्केट। कई लोगों के बिजनेसेस, धंधे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से ही चल रहे हैं। भारत की सरकार डिजिटल इंडिया को खुद इतना ऑनलाइन प्रमोशन दे रही है। सोशल मीडिया के माहौल इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं। हम पीपल ऑफ इंडिया डिमांड करते हैं कि बिल्कुल एक नया ताज़ा ऑफिशियल सोशल मीडिया सेंट्रल प्लेटफॉर्म एक डेवलप किया जाए। इसका कुछ भी नाम आप दे दो, जिसमें 543 सारे के सारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रजिस्टर्ड हों, राज्यसभा के मेंबर्स 245 वो हों, सारे स्टेट्स के सीएम हों, सारे स्टेट्स के एमएलएज हों, एमएलसीज हों, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों स्टेट्स के, सेंट्रल के, सारे ऑफिशियल सेक्रेटरीज हों टॉप लेवल, सारे डीएम्स हों, जितने भी भारत के डिस्ट्रिक्ट हैं 400, 500, 300 जितने भी हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट्स मजिस्ट्रेट्स उसमें रजिस्टर्ड हों। टॉप पुलिस के ऑफिशियल्स स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के सब उसमें रजिस्टर। इनफैक्ट लोकल लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, पार्षद लेवल पे, मेयर के लेवल पे, वो सब भी इस ऑनलाइन सोशल मीडिया ऑफिशियल पे रजिस्टर्ड हों। अब आप कहोगे कि सोशल मीडिया तो ऑनलाइन बहुत है, ट्विटर है, ये है, फेसबुक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन के लिए है। आपने कुछ पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया, आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। किसी का मन आया, किसी ने नई एस्केलेटर का उद्घाटन किया, किसी ने कहीं लाइब्रेरी का फीता काटा, ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। उसको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन नहीं। लेकिन अब भारत की जनता सरकार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मांग करती है जिसमें सरकार के सारे सरकारी अफसर्स, अधिकारी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे से छोटे पार्षद, एमएलसी तक सब रजिस्टर्ड हो। जनता का वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो, जनता का इंटरेक्ट करने का, और इसमें टैगिंग की भी सुविधा हो। ये सब तो इन डिटेलिंग्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऑफिशियल सोशल मीडिया की अब भारत को बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, जिसमें जनता सीधा सवाल पूछेगी सरकार से। आपके घर की रोड लाइट, घर के बाहर की रोड लाइट खराब हो, नाली जाम हो, से लेके आपका बैंक में पीएफ का पैसा हो या ये हो, कुछ भी आपको ऑनलाइन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करना है, रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को टैग करते हुए तुरंत, और सरकार को जिम्मेदारी या आश्वासन देना होगा कि दैट विल बी एक्टेड, इफ नॉट दैट विल बी रिस्पॉन्डेड वेरी सून। क्योंकि अभी तक लोग यहाँ से वहाँ भटकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोसीजर है सारी चीज़ें का, लोगों के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है ये, जो बात बिल्कुल ही ज़्यादा साहब। तो इस मुद्दे को बिल्कुल सामने आना चाहिए, और सारे लोगों की ये मंशा है, ये पीपल ऑफ इंडिया की ये वांट है कि यस, पीपल इन गवर्नमेंट जो सत्ता में है या जो सत्ता में आने वाली है, जो सत्ता बनाने की सोच रही है, इस पे विचारे। नंबर पॉइंट ये था। नंबर 2, सेंट्रल ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम। ये
जो मैंने नंबर 1 में बताया सेंट्रल ऑफिशियल सोशल मीडिया में, उसका ही सब पार्ट है सेंट्रल ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम। तो वो सरकार से डिस्कशंस के लिए, सजेशंस के लिए, फीडबैक के लिए तो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, लेकिन कंप्लेंट्स के लिए, ग्रीवियंसेस के लिए सेंट्रल ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप कोई भी कंप्लेंट डालोगे उससे आपको इशूड एक टिकट नंबर होगा। उस 24 घंटे के अंदर उस टिकट को कंसर्न अथॉरिटी के पास जाकर रिप्लाई आना आपके पास ज़रूरी है, उस पर एक्शन होना आपके पास ज़रूरी है। ये पीपल ऑफ इंडिया की दूसरी नंबर की डिमांड है, सेंट्रल ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें, प्रॉपर इंटरकनेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट्स चाहिए। कोई ये नहीं कि ये इस विभाग का काम था, ये उनका काम था, ये हमें ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप पॉलिसी मेकर्स हैं, एक से एक पढ़े लिखे IAS बैठे हैं, एक से एक पढ़े लिखे मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमने आपको इसीलिए चुना है कि आप हमारा भला कर सकें, देश का भला कर सकें और फास्टेस्ट वे में भला कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भला नहीं करते, आपने बहुत अच्छा अब तक का काम किया है, बहुत बढ़िया। इंडिया जिस लेवल की इंडिया की पॉपुलेशन है, उस लेवल पे पैंडमिक को हैंडल करना, सारी चीज़ें हैंडल करना नो डाउट बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन अब इसको मोर सिस्टमैटिक करने के लिए और इसको फास्ट पेस मूव करने के लिए ये 2 इशूज़ बहुत ही मेजर हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल टाइम वोटिंग सिस्टम। ऑनलाइन वोटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियल टाइम वोटिंग की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो चुनाव होते हैं हमारे देश में वो EVM से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। जो सरकार जीत जाती है खुशी मनाती है, जो विपक्ष हार जाता है वो कहता है कि आपने EVM हैक कर ली, ये हैक कर ली। इसकी वजह से तो जनता के मन में कितना स्ट्रेस आता है पता है। जनता अपने आप को कितना वो समझती है कि यार हमने हमारा वोट, हमने एक वोट हमारा सही गया भी है या नहीं गया है, या ये सिर्फ मेरा ही डिसीजन था, पूरे लोगों का डिसीजन था या नहीं था मेजॉरिटी का। तो जनता के ऊपर इस पर शक पैदा होता है। आज इंडिया टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है, इतना बड़ा गुरु है। द वर्ल्ड इज फॉलोइंग अस बिहाइंड। वी आर प्रोवाइडिंग ऐसी सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी टेक्नोलॉजिकल सर्विस हम लोग प्रोवाइड करें, क्या एक अपने लिए हम सिस्टम नहीं बना सकते? रियल टाइम वोटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं प्रयागराज में इस समय हूँ, तो मैंने अपने एरिया के किसी भी MP फॉर एग्जांपल लोकसभा चुनाव के लिए मैंने जैसे ही बटन जाके दबाता हूँ, तुरंत ही लाइव DD नेशनल पे या ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मेरा एक वोट काउंट ऑन द स्पॉट डिस्प्ले होने लगे ऐसा रिजल्ट है। कोई डेटाबेस में स्टोर नहीं करना है, कोई EVMs में स्टोर नहीं करना है, कहीं भी EVMs को ले जाके ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, कहीं भी 4-5 दिन का डिले नहीं रखना है बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिबल हैं। इस पे बिल्कुल डिस्कस किया जाए, इस पे आप डिस्कस करो और सॉल्यूशंस निकालो, सोचो, इस पे पॉलिसी ड्राफ्ट करो। ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पीपल ऑफ इंडिया की ही मांग है। इलेक्शंस का जितना प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इस समय बना के रखा हुआ है हमने इंडियंस ने, उतना मेरे ख्याल से और कहीं भी नहीं है। अब वोट देने के लिए आपको एक अलग से कार्ड की रिक्वायरमेंट है, वोटर ID कार्ड। वही ID के लिए हमारे पास आधार कार्ड है, DL है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, सारी चीज़ें हैं। अलग से एक वोटर कार्ड, उसके बाद फिर अलग से आपका वोटर सूची में नाम हो, उसके बाद आप फिर जाओ वोट देने। अगर आपके पास आधार कार्ड है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, तो क्या ये सफिशिएंट नहीं है वोट देने के लिए? इसको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? व्हाट इज द नीड ऑफ वोटर कार्ड? अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप 18+ हो, डायरेक्टली यू गो टू द सेंटर, कास्ट वोट एंड कम बैक। अब रियल टाइम वोटिंग सिस्टम की वजह से जो अपने पास, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं तो अपने फ़ोन से ही वोट दे सकेंगे। जिनके पास स्मार्टफोन्स की सुविधा नहीं है उनके लिए सेटअप्स किए जाएंगे, रीजनल हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सेटअप्स किए जाएंगे, हर ब्लॉक्स में सेटअप्स किए जाएंगे फॉर पीपल, क्योंकि गांव के लोगों के पास अभी भी काफ़ी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल सेटअप किया जाएगा। लेकिन होगा ये सारी चीज़ें रियल टाइम, पूरे देश में एक साथ फेज वाइज आप इसे कर लो। मैं सजेशन दे रहा हूँ कि फेज वाइज आप इसे कर लो, जैसे जैसे वोट पड़ रहा है वैसे वैसे रिजल्ट आते जाएं सामने रियल टाइम। कोई EVM स्टोरिंग का पंगा नहीं, कोई बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कोई शक की ऐसी कोई बात नहीं, कोई सरकार विपक्ष में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। बहुत बेवकूफ बन गई है भारत की जनता, अब नहीं है टाइम भारत की जनता के पास बेवकूफ बनने की। हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में ये सारे मुद्दे हमें आप एज अ गवर्नमेंट प्रॉमिस करो, और एल्स हमें खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करने होंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ।
The next point, which is the fourth point, that is 24-hour justice system, 24-hour evidence-based justice. हमने बहुत सुना है कि इंडिया में इतने कोर्ट हैं, इतने जज हैं, इतने लोग हैं, इतने केसेस पेंडिंग हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? What can be done to reduce it? मैं जानता हूँ कि इंडिया जैसे शहर में, इंडिया जैसे देश में ये बहुत ही बड़ा मेजर टास्क होगा, बट इस पे सोचा तो जा सकता है। इंसान का माइंड इज अनलिमिटेड, सोचने के लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो कुछ भी सोच सकता है, मन में प्लानिंग बना सकता है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना के रख रहे हैं, ये आज तक समझ नहीं आया। एविडेंस बेस्ड 24-hour जस्टिस का सिस्टम ये है जो कि जनता से मुझे राय मिली है। जैसे भी कोई एक केस दाखिल होता है, किसी भी कंप्लेंट दाखिल होता है, तो वो सबसे पहले कोर्ट में की कचहरी में ना जाके पुलिस स्टेशन में ही एक ऐसे एग्जीक्यूटिव्स, ऐसे जजेस तैनात किए जाएं जो कि जिनकी हियरिंग सैटरडे संडे को या हफ्ते में 3 दिन हो, किस तरह हो, जो कि ऑन द टाइम रियल टाइम एविडेंस जो भी है। देखो, जज को पहले दिन से पता होता है कि दोषी कौन है, ठीक है। वो इंतज़ार करता है सही मौके का, सारे प्रोसीजर्स का, प्रोटोकॉल्स का, तो इसकी वजह से होता है डिले। फर्स्ट टाइम में फेज़ 1 में जो भी सारे सबूत हैं, पहली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी गुनहगार साबित होता है, नहीं होता है, लीगैलिटी के आधार पे, एविडेंस के आधार पे, मोरालिटी के हिसाब से तुरंत उस पर जजमेंट हो, 24-hour जजमेंट हो। हाई कोर्ट में जाना है जाओ, लेकिन आज का जजमेंट ये था, आपको फॉलो करना है 24 आवर, 24 घंटे ये होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि टॉप लेवल के केसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो पूरे नेशनल इश्यूज के केसेस हैं, नेशनल इंटरेस्ट के केसेस हैं, उनकी डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग हो। पब्लिक पनिशमेंट्स जो कि मैन थ्रेट्स हैं, जो कि पद से बदतर इंसानी दुश्मन के लिए जो गुनहगार हैं, उनका लाइव एग्जीक्यूशन दर्शाया जाए टीवी पे, ताकि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो। लोग कोई भी गुनाह करने से एक बार नहीं 100 बार सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे क्राइम को कंट्रोल करना है अपने देश में 24-hour जस्टिस के माध्यम से। 5वां पॉइंट, सेंट्रल वर्क फोर्स एलोकेशन सिस्टम। अब जानते हैं कि इंडिया में लगातार आबादी बढ़ रही है, स्किल्ड आबादी भी है ये, अनस्किल्ड आबादी भी है ये, लेकिन इंडिया के लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में तो बहुत ही स्किल्ड हैं। इतना तो विश्वास मुझे है अपने देश के लोगों पे, बस उन्हें राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट चांस नहीं मिल पाती है, अदरवाइज दे आर अनलिमिटेड, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ कि सेंट्रल वर्क फोर्स एलोकेशन सिस्टम क्या है। जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं, स्मॉल अर्ली डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं, वो रोज काम ढूंढते हैं। मैं सवेरे दूध लेने जाता हूँ अपने घर के एरिया में, तो मैं देखता हूँ कि एक चौराहे पे बहुत ही ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल गुट बना के रोज़ सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक खड़े रहते हैं। कि मैंने एक दिन रुक के उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े रहते हो, तो उन्होंने बताया कि हम दिहाड़ी मजदूर हैं, हम रोज़ का रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं, हमें नहीं भरोसा कि आज हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार से एक ऐसा सिस्टम की मांग करता हूँ जैसे कि एक से एक कॉर्पोरेट कंपनीज करती हैं IT एम्प्लॉयज़ के लिए, कि आपके पास, हमारे पास IT एम्प्लॉयज़, IT रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किसी को भी कोई भी सर्विस कभी भी चाहिए हो तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा ही सिस्टम स्मॉल पीपल, दिहाड़ी डेली वेज वर्कर्स के लिए सरकार एक डेवलप करे, NIC द्वारा, जो उनकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर है, वो डेवलप करे सेंट्रल वर्कफोर्स एलोकेशन सिस्टम, जिससे कि सारे दिहाड़ी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन एक पेज पे हो सके, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सर्विस कंज्यूमर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके कॉन्टैक्ट कर सकें। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही तेज़ी गति से कम हो जाएगा, लोगों को इतना काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं सिर्फ ये दिहाड़ी मजदूरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पेंट वर्कर्स के लिए, मैकेनिक्स के लिए, पंचर मेकर्स के लिए, और जितने भी हैं स्किल्ड
बाजार में, वो सब अपने आप को रजिस्टर करें और पूरे देश की जनता, पूरे एरिया की जनता वो एरिया को सॉर्ट करके अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। तो ये सरकार का काम होना चाहिए, या कोई उसको ठेका दे के किसी को दे के सिस्टम इसको डेवलप करवा के इम्प्लीमेंट करे, इसका प्रमोशन करें। तो ये सारे सरकार के काम हैं अब आने वाले समय में, ये पीपल ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है। ये सारे मुद्दे हम चाहते हैं, पीपल ऑफ इंडिया चाहती है कि इंक्लूड हो कमिंग इलेक्शंस में। अब मैं बात करता हूं मिसलेनियस और जो कि प्रायोरिटी इश्यूज थे, अपार्ट फ्रॉम दीज आर द मेजर इश्यूज। इसके अलावा और जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं जिस पे बिल्कुल विचार सोचा जाना चाहिए, हमको, आपको, पूरी सरकार को मैनिफेस्टो में बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो बताओ, फिर इसके लिए मैं आप लोगों की मदद से एक सोल्यूशन निकालूंगा, और बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये सारे मुद्दे हमें चाहिए, वी नीड टू बी वेरी क्लियर, और हमें अंडरस्टैंड करना होगा पीपल का रोल डेमोक्रेसी में कितना है। अगर आप सरकार बना सकते हैं, अगर आप किसी को कुर्सी पे बैठा सकते हो, आप तो आप किसी को कुर्सी से उतार भी सकते हो। आपके पास वो पावर है कि जिसको आपने कुर्सी बैठाया है वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको आप तुरंत कुर्सी से उतारो। मिसलेनियस टॉपिक्स में एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कुछ राज्य हैं हमारे, ध्यान से, मैं थोड़ा सा लंबा बोल रहा हूँ, आई नो यू आर, कुछ पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ बोरिंग है, ठीक है, लेकिन एक बार अंदर जाने दो ये सारी, एक बार आप खुद से विचारो। मैं इनफैक्ट मोर सजेशंस का वेट कर रहा हूँ, मोर फीडबैक का वेट कर रहा हूँ आपसे, कि what all I have missed, what all there are priority issues that need to be covered। प्लीज कमेंट में आप मुझे बताओ, इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, so that this reach more and more people know about this, more and more people know about this initiative। और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की भी सोच रहा हूँ। अभी मैं एक चांस दूंगा सरकार को, पीपल ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सारे मुद्दे हमारे पूरे करें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, अपने लिए, आपके लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए करना ही करना होगा। मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा, और ये होना है, आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। और कल का टाइम नहीं है, आज ही होना है ये सारी चीजें। कल का हमने बहुत वेट कर लिया, 70 साल 75 साल ऑलमोस्ट निकल गए हैं। आज़ादी 15 अगस्त का दिन हमारे आसपास है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। हमें अपनी महत्वता जाननी होगी, पहचाननी होगी। पार्लियामेंट सेशंस, अभी रिसेंट की बात है, पार्लियामेंट सेशंस, सरकार ये कह के बैठी हुई है कि हमें विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, और विपक्ष उल्टी ओर से कहीं आंदोलन कर रहा है सदन के अंदर, कहीं झंडे फहरा रहा है, कहीं कुछ नारेबाजी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, मार्शल्स से मारपीट हो रही है, और सरकार ये लेके बैठी है कि हमें विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ये सब समझ रही है ये क्या खेला आप रच रहे हो। ये सरकार के काम ना करने के बहाने हैं, विपक्ष की इसमें पूरी साठगांठ है। या आप रहो या हम रहें, अगला तीसरा कोई ना आए, या तो आप या तो हम, कंपटीशन रहेगा तो हमारे बीच में रहेगा। लेकिन अगर जहां कोई तीसरा आया तो हम मिलके फिर उससे लड़ेंगे, हम मिलके उसको बेवकूफ बनाएंगे, उसको पहले दबाएंगे, फिर आपस में देखेंगे, फिर अपना देखेंगे। तो ये चल रहा है आज के जमाने में, ये चल रहा है। जो आप सोच रहे हो ना कि ये या तो ये या वो, कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, नेशनल, रीजनल, तो ये सारी मिली हुई, असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम हूँ, ये सब भी एक ही थाली के चिट्टे पिट्टे हैं। ये आपको लगता है सिर्फ ये कि अलग अलग है, बिल्कुल ये हमारे मुद्दे की बात करेगा, ये साला हमको जिताएगा, ये हमारे भले की बात करेगा, इसको मैं जिताऊंगा, ये हमारा अपना आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये सब अपने ही है, ये सब सिर्फ अपने के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने और मेरे इंटरनल सोर्सेज ने काफ़ी अच्छे से जान पहचान करके, पड़ताल करके, और काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व करके इसको निकाला है। इस कंक्लूजन पहुँचे हैं कि ये सब मिले हुए हैं बाहर से। जब तक कोई थर्ड पार्टी नहीं आती है, थर्ड एंटिटी नहीं आती है, तब तक
ये सब यूनाइटेड हैं। जब तक ये अकेले हैं अखाड़े में तब फिर ये एंटी हैं, या आप या मैं। लेकिन जब तक कोई, तो ये सब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जनता को बहुत प्यार तरीके से बेवकूफ़ बनाते आए हैं ये लोग, और बहुत ही स्मार्ट हैं इस काम में। कई लोगों ने मुझसे रिजर्वेशन आरक्षण खत्म करने की सीधी सीधी बात कही। हालांकि मैं इससे 99% सहमत हूँ, 1% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन लोगों को जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ वीकर सेक्शन हो, या तो उनको पैसों की कमी हो या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो वो, लेकिन टैलेंट हो। टैलेंट के मामले में जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करने में, या तो वो एडमिशन हो, या तो वो नौकरी हो, वो जॉब हो, वो कुछ भी हो, वहाँ पे अगर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टैलेंट, रिक्वायरमेंट, वो एलिजिबल है या नहीं बंदा। आजकल रोड में गड्ढे ज़्यादा हैं, ब्रिज गिर रहे हैं, इतने मैन मेड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ भी आप ले लो, चारों तरफ एक्सीडेंट्स हैं। तो ये इनएफिशिएंसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल, हालांकि लक भी इसमें रोल प्ले करती है, लेकिन इनएफिशिएंसी ऑल्सो। सो ओनली डिजर्विंग शुड गेट द पोजीशन वॉट एवर दे आर, आइदर इन स्टडीज और इन जॉब। ये अब नए भारत की अब मैं बात करूंगा आज से, जो आज से आगे की बात होगी, जो आज से आगे के लोगों की रिक्वायरमेंट है। पीछे क्या हुआ, क्या होता आया है, ठीक है, अब वो पीछे के लोग जानते थे, अब हमें और आपको आगे देश लेके चलना है। आप और मैं रहने वाले हैं इस देश में युवा रहने वाला है इस देश में। जो 60, 70, 80 साल के नेता बैठे हैं, ये क्या जानेंगे आज के युवा क्या जानता है? ये क्या जानेंगे आज का युवा क्या चाहता है, क्या मांग करता है? ये तो सिर्फ आज का युवा ही जानेगा। ये तो आज का सिर्फ युवा, आप और मैं जानेंगे कि युवा क्या चाहता है। वी वॉन्ट रिजर्वेशन, यूथ रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट प्रॉपर। We want new ideas to be openly discussed. We want more increased parliament sessions. We want healthy parliament discussions to be discussed. We want discussions on the topics chosen by us, choose by us. हम उन टॉपिक्स पे ऊपर चुनाव करेंगे कि इस टॉपिक्स पे अब अगले दिन होगा। इतना सरकार के साथ इंटरेक्शन, इस लेवल पे जब काम होगा, इस लेवल पे जब कोई सरकार आके काम बनेगी, तब एक्चुअल में जो डेवलपमेंट की जो पेस होगी, फिर वो भारत को एक विश्व गुरु, वर्ल्ड गुरु बनाने के ऊपर होगी। अब जो सारी बातें मैंने अब तक आज से कही हैं, ये कोई भी पार्टी हो सरकार में ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। ऑनलाइन रियल टाइम वोटिंग सिस्टम हो, ये कोई सरकार इन पावर नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। सेंट्रल ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहाँ के सरकार के मिनिस्टर्स लोग खुद जवाब दे हो, ये जो सरकार इन पावर है वो कोई नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो। ना ही अपोजिशन चाहेगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल अपोजिशन सरकार में आएगी ही। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा इसको इम्प्लीमेंट करके, इसको कानून बनवा के हम लोग लेके आए। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो हमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव करके कोई भी एक नई पार्टी खुद की हमें शुरू करनी होगी, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टी, नेटवर्क पे पार्टी, क्लाउड पे पार्टी, डिजिटल पार्टी, जिसकी वजह से प्रॉपर वो ऑफिशियल पार्टी होगी बिल्कुल। लेकिन हम लोग ये सारे मुद्दे लेके कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस अपने अपने रीजन में, अपने अपने होम टाउन रीजन्स में, या फिर जहाँ की रीच हमारी जहाँ की भी हो, जितने लोगों तक हम लोग पहुँच सकते हैं वही लोग सिर्फ इसमें एलिजिबल होंगे जो कि ये सारे मुद्दे चाहते हैं, प्लस और भी मुद्दे जो कि मैंने कवर नहीं किए हैं। आई नो आई हैव मिस्ड हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। आई वांट यू टू टेल मी दैट इन दोज कमेंट सेक्शन, टू डिस्कस, टू शेयर, to suggest, to feedback me. Please, I'm very much waiting for your comments. Whatever I missed on the comments, I'll be waiting. I'll be very eager to learn those. I'll be very eager to discuss those. And मेरे दिमाग में बहुत बड़े आगे प्लानिंग है। मेरे दिमाग में सीधा सरकार को चुनौती देने की प्लानिंग है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप साथ देते हो, अपना और मेरा। ये सारे जनते के मुद्दे हैं, ये किसी सरकार के मुद्दे नहीं है। कोई भी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहेगी। ये सारी जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पीपल के, जनता के लिए, भलाई के लिए है। इसीलिए ये सरकार कोई नहीं चाहेगी, और इसमें सरकार का भी नुकसान है। सरकार की ट्रांसपेरेंसी को इसमें घातक पहुँचते हैं। ये ऑफिस को, डिपार्टमेंट्स, सरकारी डिपार्टमेंट्स का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपस में, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, स्मूथली, फ्लूइडिटी के लिए। एक एप्लीकेशन इधर जा रहा है, बीएसएनएल का सिम आपको उधर से लेना है, फिर आपको वेरिफिकेशन की बीजीसी थर्ड पार्टी अलग से कर रही है, तो बहुत ही सिस्टम अस्त व्यस्त है। इस पूरे ज़ीरो से लेके आज तक प्रॉपर इस पर हेल्दी डिस्कशन होके, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
तो इन सब मुद्दों के ऊपर डिस्कशन इश्यूज होना चाहिए। ये एक आम इंसान के माध्यम से एक आम इंसान की बातें एक आम इंसान को ही सुनाई समझाई जा रही हैं, जो कि वो जानता पहले से है, जो कि वो सोचता पहले से है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था अब तक। अब समय आया है आपका और मेरा करने का। अब हम इसे आप और मैं मिल के करके दिखाएंगे। अब हम द पीपल्स वॉन्ट्स इसको एक ड्राफ्ट में, अगर कोई मेरा ऑडियंस हो जो सुन रहा हो, जो ड्राफ्टेशन में जो लॉयर और लीगल एक्सपर्ट हो, कोई इसे सुन रहा हो, तो ये सारे मुद्दे जो मैंने पेश किए एक प्रॉपर लीगल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के फॉर्म में ड्राफ्ट करके शेयर करें। हम उसे कलेक्टिवली उसमें अमेंडमेंट करेंगे, उसमें गिट पे या किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डाल के हम उसे कलेक्टिवली अमेंड करेंगे, अपने सजेशंस डालेंगे, एक प्रॉपर बिल के साथ लेके आएंगे। देन वी विल फाइट टू पास दैट बिल इन द पार्लियामेंट एंड विद द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ये हमारा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, ये विजन मेरे दिमाग में है, ये विजन आपके दिमाग में भी होना चाहिए। ये आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस जर्नी में पूरा साथ दोगे। This is Vikram Sharma signing off from Prayagraj, hoping to see a better world tomorrow. Very good day and best of luck for upcoming days. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, बहुत धन्यवाद। एक बार और दिल से शुक्रिया। Thank you very much. Meet you very soon. Waiting for your kind responses, waiting for your kind shares, waiting for your kind feedback, waiting for your kind suggestions. Have a good day. Namaskar.